जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी का पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जी हाँ, यदि आप बिहार एसएससी 10+2 यानी इंटर स्तरीय परीक्षाओं के लिए आप फॉर्म भरे हुए हैं, वैकेंसी के लिए आप फॉर्म भरे हुए हैं, तो यह अपडेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। यह अपडेट जो है आपके एग्ज़ाम से संबंधित अपडेट है कि एग्ज़ाम कब होगी। ताकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वह अब बिल्कुल बेचैन हो चुके हैं। अब उनका जो है यानी उम्मीद का जो सीमा है वह पार हो चुका है और अब सोच रहे हैं कि अब हम कितना उम्मीद करें, कितना हम रुकें कि हमारा एग्ज़ाम हो जाए। तो अब ज़्यादा दिन रुकने की ज़रूरत नहीं है, अब आपका एग्ज़ाम होने ही वाला है। तो यहाँ पे एक अपडेट सामने निकल कर के आ रही है, तो इस अपडेट को हम पढ़ कर के सुनाते हैं और आप लोग को भी समझ में आया होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि 11,098 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया था, बाद में इसमें इंक्रीज़ किया गया वैकेंसी 12,199 कर दिया गया। 12,199 वैकेंसी कर दिया गया था, ठीक है? इसके लिए पूरे 25 लाख स्टूडेंट फॉर्म फिल अप किए थे। 25 लाख विद्यार्थी फॉर्म फिल अप किए थे और सोचिए 25 लाख विद्यार्थी का एग्ज़ाम होना है ना? तो एक बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है, यानी 25 लाख विद्यार्थियों का एग्ज़ाम लेना थोड़ा-सा टफ तो होता है, तो विभाग थोड़ा वक़्त लेगा। उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ थी, उस त्रुटियाँ को दूर करते-करते अब फाइनली आपका एग्ज़ाम होने ही वाला है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिएगा कि इंटर स्तरीय परीक्षा का हो रहा इंतज़ार, यानी सभी का इंतज़ार है। इंतज़ार करते-करते समझिए कि लोग परेशान हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि यह पटना का न्यूज़ है। पटना राज्य के 25 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा का इंतजार है। अभ्यर्थी इस इंतजार में है कि प्रारंभिक परीक्षा की तिथि कब जारी की जाएगी। यह परीक्षा बिहार कर्मचारी चयन आयोग को लेनी है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 9 वर्षों के बाद द्वितीय इंटर स्तरीय भर्ती के लिए वर्ष 2023 में रिक्तियां निकाली थी। हाँ, आपको हम बताना चाहते हैं कि 9 साल के बाद यह वैकेंसी आई थी। 9 साल मीन्स क्या? 2014 में। आप सभी को याद होगा कि 2014 में वैकेंसी आती है बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का, ठीक है? और इस वैकेंसी में क्या होता है कि फॉर्म भरा जाता है। उस समय बैंक में नंबर में लग करके चालान कटवाना पड़ता था। आज ना इस बार आपको सुविधा मिला है क्या कि ऑनलाइन फॉर्म भरिए, लेकिन 2014 में जब हम फॉर्म भरे थे तो एसबीआई से चालान कटवाना पड़ा था। यानी नंबर में लग करके, यानी 2,250 स्टूडेंट के बीच नंबर में लग करके और हमें चालान कटवाना पड़ा। इसके बाद प्रक्रिया बहुत सारा था उसमें फॉर्म भरने का। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे कि 2014 में फॉर्म भरा गया था, उसका एग्ज़ाम 2016 में लिया गया। यानी 2 साल बाद उसका एग्ज़ाम लिया गया। यानी 2 साल के बाद, 2 वर्ष बाद उसका एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम क्या हुआ कि पेपर लीक होने के कारण कैंसल हो जाता है। कैंसल होने के बाद क्या होता है कि फिर 2018 में एग्ज़ाम इसका होता है। 2018 में फिर इसका एग्ज़ाम होता है, फिर 2 साल बाद। यानी यह प्री हुआ। यानी इसका प्रीलिम्स हुआ था, यानी प्रारंभिक परीक्षा हुआ था। फिर इसका मेंस जो होता है वह 20 में होता है, 2020 में। और इसका रिजल्ट जो है वह जारी होता है। यानी फाइनल होते-होते समझिए कि 22 लगभग कर देता है ना? 21-22 समझिए कि ये काम तमाम हो जाता है 22। इसके बाद 23 में आपका वैकेंसी आता है तो 14 + 9 23 होता है। यानी 9 साल बाद यहाँ पे सही बात है कि 9 साल बाद यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया 2023 में। प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए 2014 में विज्ञापन निकाला गया था। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सही बोला गया कि 2014 में विज्ञापन निकाला गया था और इसका फाइनल रिजल्ट 7 साल में पूरा हुआ। 7 साल में पूरा किया गया, यानी लगभग 2021 तक इसको कंप्लीट किया गया था। ठीक है? वही दूसरी इंटर स्तरीय भर्ती के वही दूसरी इंटर स्तरीय भर्ती के लिए
वर्ष 2023 के नवंबर तक आवेदन के लिए आवेदन लिया गया था। सूत्रों की माने तो 3 माह और इंतजार करना होगा। यानी सूत्रों के हवाले से यह पता चलता है कि आपको एग्जाम के लिए 3 महीना और इंतजार करना होगा। तो सोचे कि 3 महीना यदि आप इंतजार करेंगे तो सिर्फ इंतजार ही करेंगे, या फिर 3 महीना अगर मौका मिल गया है तो आप उसका फायदा उठाएंगे। 3 महीना मौका मिला है तो उसका आपको फायदा उठना चाहिए, यानी आपका रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। अब रिजल्ट होना चाहिए, तो रिजल्ट कैसे होगा तो देखिए, पढ़ने से रिजल्ट होगा। अगर अभी से भी आप मेहनत करना शुरू कर दिए तो समझिए कि रिजल्ट तय है, यानी रिजल्ट में कहीं कोई गड़बड़ी आपको नहीं होने वाला है, रिजल्ट होगा तो होगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि सिलेबस आपका है मैथ। मैथ है 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन 25 नंबर का है। तद रीजनिंग जो है वह 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन 50 अंक का है। इसके बाद आपका जीके जीएस है। जीके जीके जो है वह 50 क्वेश्चन है, और जीएस जो है जनरल साइंस, वह है आपका 25 क्वेश्चन। यानी कुल मिलाए तो, यानी सबको ऐड करें तो 150 क्वेश्चन का एग्जाम है और 150 अंक का है, ठीक है। इसमें से देखिएगा कि 2 आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट। अभी से भी दिमाग लगा करके काम कीजिएगा तो रिजल्ट होना तय है, आप रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। मैथ और रीजनिंग हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आप रीजनिंग में चाहेंगे तो 50 में 48 49, 50 में 50 तक भी आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। बस प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, सही तरीके से आपको हर चैप्टर पर कमांड करना होगा। इसका मैथ भी आप 25 में 22 23 24, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये 20 प्लस आप मैथ स्कोरिंग कर सकते हैं। और अच्छा मैथ है तो 25 में 25 आप कर सकते हैं, क्योंकि मैथ में जो है ना, वह एडवांस मैथ नहीं है। एडवांस मैथ नहीं है, यानी गिना चुना लगभग 20 चैप्टर है। 20 से, हाँ, 20 22 चैप्टर है आपका, 20 से 22 चैप्टर है। और 20 22 चैप्टर से आपका क्या है कि 25 क्वेश्चन यहाँ पे है। तो सोचिए कि ये एडवांस मैथ यदि आपका अच्छा नहीं है, फिर भी यहाँ पे अरिथमेटिक पढ़ करके आप क्या करेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ करके आप यहाँ से 25 में 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। 25 नहीं तो 20 प्लस जरूर हो सकता है। इस पर काम कीजिए, यानी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा शुरू कीजिए। इसका जीके जो पढ़ रहे हैं आप, बिहार पुलिस के लिए पढ़ रहे हो, बिहार दरोगा के लिए पढ़ रहे हो, या फिर रेलवे के लिए पढ़ रहे हो, या फिर किसी भी प्रकार के लिए आप अगर जीके पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपका वहीं से आने वाला। साइंस भी आप किसी भी चीज का तैयारी कर रहे हैं तो सब में वही है, यानी जीके जीएस जो होता है सभी एग्जाम के लिए क्या होता है, बराबर होता है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर वहां पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि जीके में अगर आप बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, मात्र 3 बुक फॉलो कीजिए और यहाँ पे आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। 3 बुक कौन कौन है, तो एसपीडी का सामान्य अध्ययन सभी के पास होता है। एसपीडी का सामान्य अध्ययन और एसपीडी का सामान्य विज्ञान। एसपीडी का सामान्य अध्ययन जो रेलवे वाला होता है, ठीक है, वो नया वाला बुक लीजिएगा। रेलवे वाला जो आता है एसपीडी का सामान्य अध्ययन, वो वाला लीजिएगा। और रेलवे वाला ही आपको जीएस लेना, ठीक है, यानी सामान्य विज्ञान लेना। ये दोनों बुक पढ़िए। और लुसेंट को क्या कीजिए कि लुसेंट में आपको जो बार बार परेशान करता है, यानी जो टॉपिक आपको बार बार परेशान करता है, उस पर ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करेंगे तो आपका समझिए कि जीके जीएस भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और सोचे कि आप रिजल्ट से ज्यादा दूर नहीं है। यानी 3 महीना का समय मिला है तो 3 महीना एक युद्ध स्तरीय तैयारी कीजिए, और देखिएगा कि जो बेहतरीन तरीके से आपका तैयारी हो जाएगा। प्लस में अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं, तो आने वाला जस्ट कुछ ही दिनों की बात है, यानी अगले महीना में हो सकता है कि फिर से 25,000 का वैकेंसी आ रहा है। 25,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। पीएसएससी सीजीएल 3, पीएसएससी, बिहार एसएससी सीजीएल, सॉरी 4, बिहार एसएससी सीजीएल 4 का कि 3 का हो गया है ना, 3 का इससे पहले आया था। तो बीएसएससी सीजीएल 4, अब सीजीएल 4 का भी आएगा। अब फिर से इसमें इंटर स्तरीय लगभग 13,000 वैकेंसी इसमें इंक्लूड है। इंटर स्तरीय फिर से आएगा, ठीक है। तो इसी में आपको इंक्लूड किया गया है 25,000 जो है वह बिहार एसएससी सीजीएल 4, और आपका इंटर स्तरीय जो है वह 13,000 12,000 लगभग आपको फिर से देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है।
यानी सब मिलाकर के 25,000 और सिलेबस सबका सेम है। आपका बिहार एसएससी सीजीएल 4 हो या फिर आपका इंटर स्तरीय हो, दोनों का सिलेबस सेम है। यानी इसका प्री और मेंस के लिए यानी बिल्कुल सिलेबस यही है आपका, न मेंस के लिए अलग है, न प्री के लिए अलग, ना आपका इंटर स्तरीय के लिए है और ना ही ग्रेजुएशन लेवल के लिए, ठीक है? यानी सभी में आपका सिलेबस बराबर है, तो सोच के देखिए कि अभी से यदि आप तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छे से, हम चाहेंगे कि इसी में आप क्या कीजिए कि एक सीट यानी ले लीजिए और नहीं तो थोड़ा-सा भी अगर कसर बच जाता है, तो सिलेबस सेम है, अगले वाला वैकेंसी में 110% आप रखिए कि हमें वहाँ पे सिक्योर हो जाना है, ठीक है? वहाँ पे सिलेक्ट हो जाना। तो यही इन्फॉर्मेशन था कि 3 महीना बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार इंटर स्तरीय जो इंतज़ार आप लोग कर रहे थे फॉर्म भर के। तो यह जानकारी आप सभी को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएँगे। फिर नया-नया जानकारी जो है, नए-नए वैकेंसी के बारे में हम आपके सामने लेकर के आते रहेंगे। नया-नया अपडेट आपको मिलते रहेगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।